अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से सीख मिलती है। ये सीख क्या है? यस, बिल्कुल इसी तरह बहुत महान शख्सियत जो होती है ना, उनके वालिदैन भी बिल्कुल उसी तरह होते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये ज़रूर कहते हैं ये बनो वो बनो वो बनो, लेकिन अच्छी तरबियत एक अच्छा इंसान क्रिएट करती है और वो घर से इब्तिदा होती है, हमारे वालिदैन से। सीख क्या है कि किसी की वालदा ने, और कल मैं एक इंटरव्यू ले रही थी अपना, एक और मेरा शो होता है प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि फ़ख्र पाकिस्तान। मेरे लिए पाकिस्तान में किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए पर्सन हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या कोई यूथ हो या वट कोई भी हो, जिसने बहुत अच्छा काम किया, अपनी ज़िंदगी का एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक अच्छी फील्ड को दिया, जिससे लोगों को फैसिलिटेशन मिले, मेरे लिए वो फ़ख्र पाकिस्तान है। मैं उसकी बात कर रही थी तो कल एक पर्सन ने बहुत अच्छा कहा कि मेरी वालदा ने कहा है कि कभी भी किसी से सीखना हो, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी किसी से सीखना हो तो अच्छी बात सीखना, बुरी बात कभी ना सीखना। 100 लोगों से मिलोगे तो 100 लोगों से 100 अच्छी बातें सीखो, बुरी बात ना सीखो। अच्छा, बुरी बात में अगर मैं मैं ज़रा इसमें डीप में जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इतना सा कहूँगी कि जब हम किसी से बदला लेते हैं, और ये शायद मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मुझसे भी कभी गलती हुई, लेकिन मुझे फिर मैं कहती हूँ यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ज़रा सा फीलिंग आ जाती है। वो जब आती है जब हमारे अंदर एक ईमान की ताकत स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी तरबियत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम कहीं ना कहीं फिर हम अपने आप को रियलाइज़ करते हैं यार नहीं ये गलत हो गया है, इसको नहीं ऐसा होना चाहिए, ये बड़ी बात होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को डिलीट करने की कोशिश करें। इससे पता क्या होगा कि अगर हम मुकाबले में आ जाएंगे तो आप में और उसमें फ़र्क कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो बात मैं करूँगी कि अच्छी जो तरबियत होती है वो आपके घर की माँ की गोद और वालिदैन से होती है। बन तो हम बहुत कुछ जाते हैं, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन अच्छी इंसानियत और अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हमेशा अपने लिए सोचते हैं। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें बहुत मौके देता है कि हम दूसरों के लिए कुछ बेटर कर सकें, कुछ बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें, थोड़ा सा अच्छा कर सकें। कल यकीन करें मैंने बहुत सारी ऐसी बातें सीखी कि हम हमेशा अपने लिए जमा करते हैं, अपना सोचते हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में सोचा कि हमारी ये जितनी इनकम है इसका भी कोई हिस्सेदार है, शायद आप किसी का हेल्पिंग हैंड बन जाए, बिल्कुल हिडन के तौर पे। कभी किसी बच्चे की मदद कर दें, कभी किसी बड़े की मदद कर दें, किसी बुज़ुर्ग की मदद कर दें खामोशी से, इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये जो अगर हिरस हवस होगी ना, तो हम उन कौमों में शुमार किए जाएंगे जो किसी वक्त पैगम्बरान दीन के दौर में, जो आपको पता है बहुत सारे मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे ऐसे कौमें गुज़री हैं, कौमें लूत, हूद और बहुत सारी, जिन्होंने सिर्फ़ गलत काम किए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक इंसानियत की खिदमत कैसे करनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा किस में है, इस चीज़ों में वो लोग कभी नहीं पड़े, और फिर वो नफ्सा नफ्सी का शिकार हुए। तो क्या हम ऐसी कौम हैं? नहीं। हमारे सामने, मैं फिर वही कहूँगी, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हमें अपनी करेक्शन करने का मौका दे रहा, बहुत ज़्यादा। कल मैं देख रही थी कि इसका जवाब क्या हमें देना पड़ेगा कि एक बुज़ुर्ग अगर कचरे पे से कुछ चीज़ उठा के खा रहा है, एक बहुत बुज़ुर्ग है जो रेहड़ी चला रहा है, उस पर कुछ फ्रूट है, उसकी बिल्कुल उम्र इतनी है, कुछ बच्चे जो कचरे में से, क्या ये सवाल का जवाब हम देने के हैं? कभी हमें देना पड़ेगा किसी को? नहीं, हम यही समझते हैं हमें कुछ नहीं देना जवाब, नहीं, हम समझते हैं हुक्मरान को देना है क्योंकि वो अपनी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। लेकिन यकीन करें हमारे इर्द गिर्द हम भी हुक्मरान हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन अगर हमने कभी भी अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बच्चे एक बोरा उठाए हुए कचरा लेके जा रहे हैं, तो हम बड़े मज़े से देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको, अच्छा बेटा भूख लगी खाना खिला देते हैं उसे, ऐसा ही करते हैं ना। बस हम समझते हैं हमने हक़ अदा कर दिया, ऐसा लगता है जैसे हम उसके जवाब दें उस बच्चे के। हमें सिर्फ़ अपने बच्चे नज़र आते हैं, बस ख़त्म, हमें नहीं नज़र आते कोई और बच्चे।
ہم وہ بچوں کو بھول گئے ہیں جو بنگلوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی نظریں ان کو دیکھتی ہیں، اس بچی کو کیسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ روڈ پہ کھڑی ہوئی بچی، وہ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ ایک جوان لڑکی کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ وہ وائپر کیوں گاڑی پہ چلا رہی ہے؟ میں اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتی ہوں جس کی آنکھوں میں اتنی ساری روشنی ہے، بس چھوٹے سے بچے کو دیکھتی ہوں جس کو یہ آواز دے کے میرے کان کی سماعت کچھ نہیں کر پاتی، اے چھوٹے 12 کا پانا لے کر آ، میں کچھ نہیں کر پاتی۔ ایسے جیسے میں ان میں شمار اپنے آپ کو کرنے لگ گئی ہوں جو معذور ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کچھ اٹھا نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، یعنی کہ میں ان اسپیشل لوگوں میں شامل ہو گئی ہوں جو گونگے بہرے ہیں اور کچھ نہیں سننا چاہتے اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ تو چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کیا میں وہ ہوں؟ نہیں، میں کبھی اپنے آپ کو انڈیکیشن کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں کہتی ہوں وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی فاؤنڈیشن کی ذمہ داری، وہ لوئر کی ذمہ داری ہے، وہ حکمراں کی ذمہ داری ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کرے نا جن کو کرنا ہے۔ اور وہ بچہ سارا دن صرف 100 روپے کی خاطر سارا دن یہ سنتا رہتا ہے، اے چھوٹے یہ کر لو، اے چھوٹے، اور اس کو پھر تھپڑ بھی پڑتے ہیں اگر ذرا سی کچھ غلطی کر جائے، اس کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ جائے، آج تیرے پیسے کاٹ لوں گا۔ پھر اس کی ماں فون کرتی ہے یا اس کی ماں بات کرتی ہے، آج پیسے نہیں لائے، اس نے میرا نقصان کر دیا۔ اور اس بچے کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ تم کماؤ گے تو اور میرے بہن بھائی کھانا کھائیں گے، اس کے دماغ میں یہ فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم جلسے پہ جلسے، جلوس پہ جلوس کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے الیکشن کا دنگل لگانا ہے، اور ہم نے پھر ایک میلہ لگانا ہے، یس، اور ہم نے ایک سیٹ کی جو ہے نا وہ اقتدار کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے۔ اور پھر ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ تم یہ سیٹ لے لو، تم یہ لے لو، تم یہ لو۔ ارے بھاڑ میں جائیں وہ بچے، بھاڑ میں جائے وہ جنریشن، بھاڑ میں جائے وہ فیملی، ہمیں کیا کنسرن ہے؟ اور پھر ہم پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں، اور پھر ہم ان غریبوں پر ایک اور دھماکے دار بم گراتے ہیں۔ کیا بات کروں، کہاں سے کروں، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ شاید اللہ نے مجھے اسی لیے مقرر کیا کہ تم صرف بات کرو، کچرا کچھ نہیں تم نے۔ اس بات کا مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا کہ شاید کاش کہ اللہ پاک مجھے بھی منتخب کر دے کہ کاش میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ بہتر کر سکوں۔ فی الحال تو یہ سیٹ ہے، یہاں سے جو کچھ کر سکتی ہوں وہ کروں گی، اور اگر اللہ نے مجھے ضرور، میں کوشش کر رہی ہوں، مجھے موقع دیا تو میں کچھ بیٹر کروں گی، کچھ بہت بہتر کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ ارادے اور یقین اور آپ کا جو نیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح نماز میں نیت بہت ضروری ہے۔ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔